हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए हम आज जो है आप सभी को त्रिकोणमिति का परिचय, इसके जो है कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हम हल कराएंगे। तो चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, यदि tan a बराबर 4/3 है तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए जो है चित्र बना लेते हैं। tan ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ये सी। तो माना बी वाला जो है समकोण है। अब tan ए, अब इसमें जो है tan ए का मान दिया है, tan ए बराबर 4/3 दिया है। अब लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का, इससे जो है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कास थीटा आधार बटे कर्ण होता है, और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो बी वाला हमने समकोण मान लिया, ए वाला मान लिया कोई कोण है। कोण ए है तो कोण ए के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, 90 के सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी, और बाकी ये ए बी जो है आधार हो जाएगा। अब tan ए का मान दिया 4/3, यानी कि लंब बटे आधार। तो लंब का मान सवाल में दिया है 4, आधार का मान सवाल में दिया है 3। अब कर्ण यानी कि AC का हम मान निकालेंगे। तो AC का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। माना समकोण त्रिभुज, माना समकोण त्रिभुज ABC से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से अब पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान है AC भुजा, तो AC का स्क्वायर बराबर आधार है AB भुजा, AB का स्क्वायर, लंब है BC भुजा, तो BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर AB का मान सवाल में 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर प्लस उसके बाद जो है BC का मान 4 दिया है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। AC का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। AC स्क्वायर बराबर 16 में 9 जोड़ देंगे 25 आ जाएगा। तो इधर से AC बराबर √25। तो AC बराबर 25 का वर्गमूल 5, यानी कि AC का मान 5 मिल जाएगा। AC का मान 5 मिल जाएगा। यदि tan A बराबर 4/3 है तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। tan A का मान 4/3 दिया है। tan A का उल्टा काट A होता है, इसलिए काट A बराबर 3/4 हो जाएगा। उसके बाद साइन A निकालेंगे। साइन A, अब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब का मान 4 मिल जाएगा और कर्ण का मान 5। अब साइन का उल्टा कासेक होता है, तो कासेक A बराबर इसी मान को पलट देंगे 5/4। उसके बाद कास A, अब कास A बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार का मान 3 दिया है और कर्ण का मान 5 दिया है। कास का उल्टा सेक होता है, तो सेक A बराबर इसी मान को पलट देंगे 5/3 हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, अब हम सवाल को हल करते हैं। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। इसके लिए हम जो है एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज एक बना लेते हैं। इस कोण को हम थीटा मान लेंगे, इसको 90 डिग्री मान लेंगे और इसका नाम रख देंगे ए बी सी। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा जो है कर्ण होती है, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, बाकी ए बी जो है ये आधार हो जाएगा। अब लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का से सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है। तो सेक जो है वो कास का उल्टा होता है, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो कर्ण का मान 13 दिया है सवाल में और आधार का मान 12 दिया है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और लंब का मान निकाल लेंगे। तो माना समकोण त्रिभुज ABC से पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण जो है AC भुजा है, तो AC का स्क्वायर बराबर आधार AB भुजा है, AB का स्क्वायर प्लस लंब जो है BC भुजा है, तो BC का स्क्वायर। AC का मान सवाल में 13 दिया है, तो 13 का स्क्वायर बराबर AB का मान 12 दिया है, तो 12 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस BC स्क्वायर। 169 144 इस पक्ष में आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 169 माइनस 144 बराबर BC स्क्वायर। 169 से 144 घटा देंगे, 25 मिल जाएगा। 25 बराबर BC स्क्वायर, तो √25 बराबर BC। 25 का वर्गमूल 5 बराबर BC। तो BC का मान जो है 5 मिल जाएगा। अब सवाल से जो है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, इसका मान निकालना है। सेक थीटा का मान सवाल में 13/12 दिया है, उससे का उल्टा कास होता है, तो कास थीटा का मान जो है 12/13 हो जाएगा। उसके बाद साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब का मान सवाल में 5 दिया हुआ है, तो लंब का मान 5 दिया है और कर्ण का मान जो है 13 दिया है। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान 13 और लंब का मान 5। उसके बाद जो है tan थीटा निकाल लेंगे। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। लंब का मान 5 दिया है और आधार का मान 12। tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है, तो cot थीटा बराबर 12/5 हो जाएगा।